अगर आप एक एपीएस संचालक हैं या फिर आप किसी भी बैंक की थ्रू एक सीएसपी हैं, तो क्या आपको पता है कि आपके सेंटर पर अब इनकम टैक्स का छापा पड़ने वाला है। आपके सीएसपी सेंटर पर आप दिन भर जो भी काम करते हैं उस काम के अकॉर्डिंग आप कितना कमाते हैं या फिर आप किस तरीके से काम करते हैं, बैंक जिस तरीके से आपको काम करवाना चाहता है या कंपनी के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, एनपीसीआई जिस तरीके से चाहता है कि एक एपीएस संचालक को और एक सीएसपी को किस तरीके से काम करना चाहिए, क्या आप उस पैरामीटर्स के हिसाब से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। आयकर विभाग की तरफ से आपकी शॉप पर, आपके सीएसपी सेंटर पर कभी भी छापा पड़ सकता है। तो इस समस्या से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, लेकिन उससे पहले आपको समझना यह होगा कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। आप किसी भी बैंक के थ्रू एक सीएसपी है या फिर आप किसी भी कंपनी के थ्रू एक एपीएस संचालक है, आपके सीएसपी सेंटर पर आप जो भी दिन भर में काम करते हैं और उससे जो इनकम करते हैं, उस इनकम आपने जो भी आपने इनकम की है, उस इनकम के करने का आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने इस पैसे को नंबर 1 तरीके से कमाया है। उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूं कि सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आप किस तरीके से पैसे को कमा रहे हैं और किस तरीके से आपके सीएसपी सेंटर पर आप काम कर रहे हैं। आपके सीएसपी सेंटर पर आधार कार्ड के माध्यम से और एटीएम कार्ड के माध्यम से आप अपने ग्राहकों का जो भी कैश विड्रॉल कर रहे हैं वो आपके पोर्टल पर बैलेंस आ जाता है। और आपके सेंटर पर बैलेंस को रखने के लिए, यानी कि कैश रखने के लिए, क्योंकि जब तक आपके पास कैश नहीं होगा तो आप इनकम नहीं कर पाएंगे, आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम कस्टमर आपके पास ऐसे आते हैं जिनको आपके पॉइंट से आकर कैश को विड्रॉल करना होता है आधार कार्ड के माध्यम से, एटीएम कार्ड के माध्यम से। तो सबसे पहले आपकी जरूरत यह है कि आपको आपकी शॉप पर कैश रखना होगा। और कैश कहां से आएगा? कैश आएगा आपके बैंक अकाउंट से, यानी कि आप अपने बैंक पर जाएंगे, यानी कि आप अपनी नियर बाई ब्रांच में जाएंगे जहां पे आपने अपना सेविंग या करंट अकाउंट ओपन करवा रखा है। वहां से आप अपने कैश को विड्रॉल करेंगे और विड्रॉल करने के बाद आप अपनी दुकान पर अपने कैश को रखेंगे और जब कस्टमर आपके पास कैश विड्रॉल कराने के लिए आएंगे तो उस कैश को आप कैश विड्रॉल करेंगे अपने ग्राहकों के लिए और ग्राहकों के अकाउंट से पैसा कट के आपके सीएसपी पोर्टल पर आ जाता है। तो इस प्रकार से आप उस पैसे को जो आपके पोर्टल पर आ चुका है वो फिर से आप सेटल्ड कर देते हैं, मूव टू बैंक कर देते हैं, सेटलमेंट कर देते हैं बैंक से कैश को विड्रॉल करने के लिए। यहां पर मैं आपको बता दूंगा, अगर आपकी एपीएस आईडी पर आपका सेविंग अकाउंट लगा हुआ है तो यहां पर आपको सिर्फ 1 साल के अंदर 20 लाख रुपए कैश विड्रॉल करने की अनुमति मिलती है बैंक के द्वारा। हालांकि आप 20 लाख से ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको 2% का टीडीएस कटता है, जो कि आपकी आमदनी से बहुत ज्यादा ऊपर है। इतना आप कमा भी नहीं पाते हैं जितना कि आपके अकाउंट से बैंक टीडीएस काट लेगी, क्योंकि आप अगर 20 लाख रुपए से ज्यादा 1 साल के अंदर विड्रॉल कर लेंगे तो यहां पर आपको 2% का टीडीएस कटेगा। इसी के साथ एक जानकारी मैं आपको और दे दूं कि अगर आपने करंट अकाउंट ओपन करवा रखा है जीएसटी के साथ में, आपके पास एक करंट अकाउंट है, तो वहां पर आपको 1 करोड़ रुपए की अनुमति मिलती है। 1 करोड़ रुपए तक आपकी लिमिट है कैश विड्रॉल करने की आपके बैंक अकाउंट से। बैंक में जाकर आप 1 साल के अंदर मैक्सिमम 1 करोड़ रुपया विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आप इस लिमिट को भी क्रॉस कर देते हैं तो यहां पर आपको 5% का टीडीएस कटेगा आपके अकाउंट से। 5% का टीडीएस आपके अकाउंट से तब कटेगा जब आप कोई भी आईटीआर फिल नहीं करते हैं। पिछले 3 सालों में आपने कोई भी किसी भी साल का आईटीआर फिल नहीं किया है तो आपसे, आपके अकाउंट से 5% का टीडीएस कटेगा। यह जानकारी आपको होनी चाहिए। आपके खुद के बैंक अकाउंट में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन सभी ट्रांजैक्शन पर आपका बैंक काफी अच्छे से नजर रखे हुए है। और इसी के साथ में आपकी एपीएस आईडी के माध्यम से जितना भी आप काम कर रहे हैं वो सब लीगल है, इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि आप दिन भर में जितना भी काम करते हैं उसके हिसाब से आपको कमीशन भी मिलता है और साथ ही साथ में आपका टीडीएस भी डिडक्ट होता है। हर कंपनी के एपीएस पोर्टल के माध्यम से आपके काम के अनुसार आपका टीडीएस डिडक्ट होता है। तो वो जो आपके पोर्टल पर जो आपको कमीशन मिल रहा है वो नंबर 1 इनकम होती है, उसमें आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कोई भी एक सीएसपी या कोई भी एक एपीएस संचालक कब फंसता है वो बैंक के द्वारा। जब आप मूव टू बैंक बराबर करते हैं और बराबर बैंक से पैसे को निकाल रहे हैं तो बैंक आपसे कभी भी सवाल कर सकता है कि आप इस पैसे का क्या कर रहे हैं या इतना पैसा आपके अकाउंट से क्यों आ रहा है। आप बैंक को बोलेंगे कि आप एक सीएसपी हैं या फिर आप एक एपीएस संचालक हैं, तब भी बैंक इसको मानने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। आप इस प्रकार का कोई भी रजिस्टर मेंटेन नहीं करते हैं, आप अपने ग्राहकों को कोई स्लिप प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो इन सारे पैरामीटर्स के आप खिलाफ काम कर रहे हैं तो बैंक आपकी बात को बिल्कुल भी नहीं मानेगा। तो इस तरीके से आप अगर इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं तो आप बहुत बड़े जोखिम में जा सकते हैं, आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप अगर 1 महीने के अंदर 15 दिन बैंक के द्वारा पैसा निकालते हैं, कैश विड्रॉल करते हैं आपके सीएसपी पॉइंट पर रखने के लिए, इससे बेहतर है कि आप अपने सीएसपी पॉइंट पर, आपका एक सीएसपी पॉइंट है, आप अगर कैश विड्रॉल कर रहे हैं तो आपके पास कुछ ग्राहक ऐसे भी आते होंगे जिनको पैसा ट्रांसफर कराना होता होगा। अब यहाँ पे काफी सारे सीएसपी क्या करते हैं कि वो पोर्टल के थ्रू मनी ट्रांसफर नहीं करते हैं, वो अपने अकाउंट से ही मनी ट्रांसफर करते हैं। मूव टू बैंक करने के बाद कस्टमर जो कि 10,000 20,000 पैसे को ट्रांसफर करवाना चाहता है
फटाक से फोन पे गूगल पे कर देते हैं, यानी कि आपके पर्सनल अकाउंट का यूज कर रहे हैं किसी और के लिए। जितने ज्यादा आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन बढ़ रहे हैं उतनी ही बैंक आप पर नजर रखे हुए है। किसी दिन आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपसे इन सभी ट्रांजैक्शन का हिसाब मांगा जाएगा जो कि आप बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों मेरी तरफ से मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप अपने पर्सनल अकाउंट्स का बहुत कम मिनिमम यूज कीजिएगा। बहुत ज्यादा रेयर केस हो, आपको कहीं से भी कैश नहीं मिल पा रहा है, ग्राहक मनी ट्रांसफर कराने के लिए बिल्कुल भी नहीं आ पा रहे हैं, तब जाके आप महीने में 2-3 बार जाकर अपने कैश को आपकी बैंक के द्वारा विड्रॉल कर सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं। अगर आपके पास मनी ट्रांसफर आता है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आपके सीएसपी पोर्टल के थ्रू ही मनी ट्रांसफर कीजिएगा। यहां पर आपको हो सकता है कि हाफ इनकम होगी। आप अगर 10,000 ट्रांसफर करने पर ग्राहक से 100 रुपया लेते हैं तो आपके सीएसपी पोर्टल से हो सकता है 45 रुपया, 55 रुपया, 50 रुपया डिडक्ट हो जाए। उसके बाद 40, 45 या 45 या 55 रुपया आपको प्रॉफिट हो, तो ये प्रॉफिट आपके लिए बहुत है। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली अपने अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करते रहेंगे तो एक दिन आपको लाखों रुपए का जुर्माना पे करना पड़ेगा, जो कि आपकी इनकम से बहुत ज्यादा होगा। आज अगर आप हाफ इनकम पर सब्र करते हैं, अगर आपके पास कोई भी ग्राहक 10,000 मनी ट्रांसफर कराने के लिए आता है और 10,000 रुपए आपने सीएसपी पोर्टल के थ्रू भेज दिया, तो यहां पर हो सकता है कि आपको सिर्फ 50 रुपए की इनकम होगी, लेकिन आप एक बड़े झमेले से बचेंगे, आप एक बड़े चार्ज से बचेंगे, आप बहुत बड़ी पेनल्टी से बच सकते हैं। आपका फ्यूचर में कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। आप एक नंबर 1 इनकम करने वाले व्यक्ति बन जाएंगे, क्योंकि आप जब काम करते हैं तो आपके सीएसपी पोर्टल से, आपके एपीएस पोर्टल से टीडीएस भी करता है आपकी इनकम का, और साथ ही साथ में आपको हर साल आईटीआर भी फिल करना चाहिए। आईटीआर फिल करने से आपका जो 2% का टीडीएस कटता है 20 लाख विड्रॉल होने के बाद, वो नहीं कटेगा। और बाई चांस अगर कट भी जाता है तो आप जब आईटीआर फिल करेंगे तो जितना भी ट्रांजैक्शन आपका, यानी कि तो जितना भी पैसा आपका ऐसे टीडीएस आपके अकाउंट से काटा है बैंक ने, वो सारा आईटीआर फिल करने पर आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहां पर कोई भी लॉस होने वाला नहीं है। अगर आप कोई भी आईटीआर फिल नहीं करते हैं, बार बार अपने अकाउंट से कस्टमर की मनी ट्रांसफर करते हैं, पोर्टल से नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली आपके सीएसपी पॉइंट पर एक दिन ताला लग जाएगा। आयकर विभाग आपको टच करेगा, आपको रिमांड में ले लेगा, आपसे इंक्वायरी होगी, पूछताछ होगी, और जिसका आपके पास कोई भी जवाब नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आयकर विभाग की नजर में आप ना आए, आपके सीएसपी पॉइंट पर कोई भी बुरी नजर ना डाले, तो आपको एनपीसीआई और बैंक और कंपनी के हिसाब से ही काम करना होगा। आपको अपनी बुद्धि से काम नहीं करना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने दी है वो बिल्कुल प्रैक्टिकली है। आई होप आज की वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।